कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहां पर 2022 की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे जो आगामी एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहली नियुक्ति के बारे में बात करें तो पहली नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं हम। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और ये 50वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। बात करें तो वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं, यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है श्री R वेंकटन रमणी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, वर्तमान में है और ये आगामी एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करें। जो भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेबी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर सेबी की चेयरमैन पूछी गई हैं तो श्रीमती माधवीपुरी पुच्छ। ठीक है, तो याद रखना है प्रथम महिला, यानी सेबी की जो चेयरमैन बनी है वो प्रथम महिला है। कौन है? श्रीमती माधवीपुरी पुच्छ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वर्तमान में कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, लेखा परीक्षा वर्तमान में कौन है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है उसके बारे में बात करें तो श्री राजीव कुमार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है इसके बारे में बात करें तो श्री सुमन बेरी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ये अर्थशास्त्री है। ठीक है, जबकि नीति आयोग के मुख्य अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात की। अब हम नीति आयोग के CEO के बारे में बात करते हैं। जो नीति आयोग के CEO हैं वो कौन है? श्री परमेश्वरम अय्यर। ठीक है, तो याद रखना है श्री परमेश्वरन अय्यर हैं जो नीति आयोग के CEO है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बात करें तो वो हैं जनरल अनिल चौहान। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगामी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेनाध्यक्ष के बारे में बात करें तो थल सेनाध्यक्ष कौन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। थल सेना अध्यक्ष यहाँ पर है जनरल मनोज पांडे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। अब हम वायुसेना के बारे में बात करेंगे। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वायुसेना की जो अध्यक्ष हैं वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम जल सेना के बारे में, जल सेना के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में बात करें तो वर्तमान में जल सेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, तो याद रखना है। यहाँ पर मैंने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में बात करें तो श्री अजीत डोभाल हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो श्री अजीत डोभाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? श्री विक्रम मिस्त्री हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें आसानी से याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये वर्तमान में कौन है? श्री जी अशोक कुमार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन है? श्री जी अशोक कुमार। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। डीआरडीओ के चेयरमैन के बारे में बात करें तो श्री समीर वी कामत। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? श्री समीर वी कामत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो श्रीधर मणिक्कर सोमनाथ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक जो वर्तमान में है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो हैं श्री एस अन्नीकृष्णन नायर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय के यानी ईडी के जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके श्री संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं वो कौन है? श्री संजय कुमार मिश्रा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के बारे में बात करें तो वो हैं श्री सुरेश एन पटेल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वो है श्री एन सिंह। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, श्री एन के सिंह। ये भी सभी वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई हैं 2022 में, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, उनके बारे में बात करें तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति AK सिंह। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के यानी अध्यक्ष कौन है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, उनके बारे में बात करें तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं 22वां विधि आयोग अध्यक्ष कौन है, उनके बारे में बात करें तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। अब हम बात करते हैं टाटा सन्स के चेयरमैन कौन, उनके बारे में बात करें तो टाटा सन्स के चेयरमैन है श्री नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व बैंक के प्रधान यानी अर्थशास्त्री कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है, वो है श्री इंद्रमीत मिल यानी सेकंड भारतीय हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एज ए करंट अफेयर के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर यूजीसी के चेयरमैन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूजीसी के जो चेयरमैन हैं वो हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं। और जीएनयू की कुलपति के बारे में बात करें तो जीएनयू की कुलपति के बारे में बात करें तो वो हैं श्रीमती शांति श्री धूलीपड़ी यानी पहली महिला हैं जो जीएनयू की कुलपति बनी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन है? श्रीमती शांति श्री धूलीपड़ी जो पहली महिला हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के निदेशक कौन है। एनसीईआरटी के निदेशक के बारे में बात करें तो वो हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी है, ये भी आपको याद रखना है। और हम अंतिम पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है यानी सीबीएसई के चेयरमैन कौन है, उनके बारे में बात करें सीबीएसई के चेयरमैन कौन है, तो श्रीमती निधि छिप्पर हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बात की जो 2022 में नियुक्त हुए थे, और ये आगामी एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।